हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी के चैनल पे जा पाओ। मैं आज आप लोग को पार्ट 2 करवाऊंगा, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। और ये मेरा वर्ग और वर्गमूल चैप्टर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसके बारे में मैंने आप लोग को कुछ बेसिक थे जो कि पिछले मतलब एक क्वेश्चन के माध्यम से बताते आ रहा हूँ और क्वेश्चन के माध्यम से ही बताता रहूँगा। यानी कि जहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स में मैं लिखा दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है क्या करने के लिए बोल रहा है प्रश्न में। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा, जो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सम संख्या के वर्ग है। देखिए बोल रहा है जो कौन सा संख्या सम संख्या का वर्ग है। तो सम संख्या का वर्ग जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो जो संख्या हम सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। आपको याद रखना होगा जो सम संख्या का वर्ग, या नोट्स पॉइंट में लिख भी सकते हैं आप लोग, जो सम संख्या का वर्ग सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। सम संख्या का वर्ग सम संख्या ही होता है। एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 देख लीजिए आप लोग। हम अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होता है, 16 देख लीजिए आप लोग क्या होता है। 5 नहीं, 5 सम संख्या नहीं है मेरा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 होता है, 36 को देख लेंगे आप लोग, तो ये सम संख्या ही आता है ना। इसीलिए सम संख्या का वर्ग सम संख्या होता है। और यहाँ पे लिखेंगे विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, विषम संख्या ही होता है। ये आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। और तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या होगा, ये नहीं 2 तो मेरा सम संख्या। 3 का स्क्वायर करते हैं या 1 का भी करेंगे तो 1 ही होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 होता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 होता है। और इस प्रकार से आप लोग जितने संख्या होंगे इसका स्क्वायर कर सकते हैं और वो क्या होगा, तो मेरा विषम ही होगा। सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या। तो सबसे पहले हम देखते हैं तो ये क्या है, तो 159। और एक चीज़ क्या है, बात मतलब एक बात और मैं आप लोग को बता देता हूँ, जिसके इकाई स्थान पे जो आएगा सम संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पे जो आएगा वो भी हमारा सम ही होगा, वो भी हमारा सम ही होगा। या सम कैसे हम पहचानेंगे, उसी के आधार पर हम पहचानते हैं जो संख्या सम है या विषम है। अब जैसे हमारा 169 दिया है, एग्जाम्पल में 169 दिया हुआ है, तो ये हमारा सम नहीं होगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 9 है, इसलिए ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखते हैं तो 196 है, तो हाँ ये 196 इसका होगा एक, ठीक है। इसका 100, क्योंकि देख लेंगे इकाई स्थान पे 6 है और ये सम संख्या है 196। उसके बाद 256 होगा, 256 होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1296 मतलब 1296 भी मेरा सम संख्या का वर्ग होगा। और 6561 हमारा सम संख्या का वर्ग नहीं होगा क्योंकि उसके इकाई स्थान पे 1 है और 1 हमारा पूर्ण मतलब सम संख्या नहीं है। तो आशा करता हूँ प्रश्न नंबर 5 आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई झोल झाल नहीं बचा होगा इसमें। अब प्रश्न नंबर 6 को देखेंगे हम लोग, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है मेरा, जो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। अब हमको पूर्ण वर्ग पहचानने के लिए बताया, मतलब पूछ रहा है। तो पूर्ण वर्ग पहचानने का बस एक ही तरीका है, डायरेक्टली आप सिंपल सा तरीका, क्योंकि क्लास 8 का मैथ है तो इसमें तो एक सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो जनरल कंपटीशन का है नहीं, अगर जनरल कंपटीशन का होता तो उसमें भी मैं बताता हूँ। देखिए किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमारा 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 8 7 नहीं आ सकता है और 8 नहीं आ सकता है। ये आप लोग नोट कर लेंगे, किसी संख्या का वर्ग करने पर 2 3 7 और 8 नहीं आ सकता। अगर किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो लिख लेंगे नोट पॉइंट देके, क्या जो किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे 2 3 7 या 8 रहे तो वह संख्या हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, एक। और दूसरा, अगर हमारा 0 की संख्या सम बार हो तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। 0 की संख्या अगर विषम बार हो तो वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। जैसे कि अगर 1 बार 0 रहे, जैसे कि 3 बार 0 रहे, जैसे कि 5 मतलब 5 बार 0 रहे, तो ये सब विषम बार हुआ ना। विषम संख्या क्या है, 1 3 5, यानी कि 0 की संख्या विषम बार होना चाहिए, या तो 1 बार होना चाहिए या क्या होना चाहिए 3 बार या 5 बार। अगर दिखाई पड़ जाए आप लोगों को तो आपको समझ जाना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब पूर्ण वर्ग संख्या कैसे होगा, तो जिसका मतलब कहने का मतलब 0 की संख्या सम बार होगा। तो चलिए अब हम डायरेक्टली प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में मेरा है 400, तो 400 में हम देखते हैं तो 4 के ऊपर 2 0 है और 2 0 ये सम है ना, है ना, इसीलिए हमारा 400 क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाएगा। 4000, अब देखेंगे तो हमारा 4000 है, तो 0 की संख्या कितना है 3,
तो इसीलिए ये, क्योंकि मैंने आपको बताया जो एक अगर विषम बार रहे जीरो की संख्या तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्ग, यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 3305, देखो उसके बाद हम देखते हैं तो ये है 33050, तो हम देखेंगे तो इसके इकाई स्थान पे एक ही जीरो है ना, ये तो विषम बार जीरो है ना, विषम बार है ना, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे तो हमारा फिर 1 2 3 4 5 6, 6 पे कितना है, 2 2 4 5, 5 जीरो है, तो केवल और केवल इसका आंसर 400 ही होगा, केवल और केवल 400 ही इसका पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बाद बाकी दूसरा कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को प्रश्न को बात करने वाले हैं। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्या, कि किसी भी इकाई संख्या का वर्ग करने पर हमारा 2 3 7 8 नहीं आएगा, और सम संख्या, तो हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा 7 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये थोड़ा कंसेप्टदार है, इसको कंसेप्ट को समझना होगा आप लोग को, तभी आपसे बन जाएंगे। और बिल्कुल ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न है, जिससे आपको समझ लेते हैं तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वेश्चन है मेरा है ए नंबर, ए नंबर है मेरा, जो 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर बराबर दिया है, क्या होगा। तो एक प्रश्न तो हम लिख लिए, दूसरे प्रश्न का डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न तो आपके बुक में अवेलेबल है, ये आप देख सकते हैं प्रश्न को बुक से, डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे। देखिए आपको मैं इसका ट्रिक समझाता हूँ। ट्रिक क्या होता है इसका ट्रिक होता है, एक सेकेंड, इसका ट्रिक होता है, इसका ट्रिक होता है क्या, जो अगर मेरा कोई संख्या 1 का स्क्वायर हो, अच्छा देखेंगे आप लोग, या 2 का स्क्वायर हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए इसको सबसे पहले हम बेसिक से हल करते हैं। ठीक है, या तो उल्टा लिखना, 1 का स्क्वायर 12 वाला इधर होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली इसको क्या करते हैं, तो पहले हम इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, जो जोड़ के लिख देंगे। ठीक है ना, जोड़ के लिखें तो 2 1 3 का स्क्वायर, 2 1 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग जोड़ के भी लिखते हैं, इसको देख लेते हैं जी। प्रश्न 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो है नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का पावर, जो स्क्वायर नहीं देंगे हम, दोनों को संख्या को जोड़ के लिख लेंगे, सॉरी स्क्वायर नहीं देंगे, दोनों को संख्या को जोड़ के और लिख लेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 हो जाए, देखिए यहाँ पे 3 पहले से ही है। उसी प्रकार अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं और इसमें से 4 का स्क्वायर घटा, तो डायरेक्टली इसमें से हम इसको जोड़ देंगे, मतलब 5 और 4 को ऐड कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर अगर हम इसको बेसिक के तरीके से सॉल्व करते हैं, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस 4 का स्क्वायर 16 होता है। आप जब 25 में से 16 को माइनस कीजिएगा तो वो आपको 9 निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे डायरेक्टली निकल के आ चुका। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी है 24 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो ये तो छोटा था, इसको हम कर लिए, लेकिन जब हमारा बड़ा प्रश्न में आ जाता है तो इसको हम डायरेक्टली तरीका के मतलब सूत्र के माध्यम से करते हैं। कैसे, तो इस दोनों संख्या को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम 24 और 23 को ऐड करते हैं, ये कितना होता है, तो 47 निकल के आता है, और इसका आंसर 47 आ जाएगा। अगर आप लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 576 होता है, और 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो 529 होता है। तो इसको जब आप लोग माइनस कर देंगे तो 47 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न का आंसर बी नंबर का, बी नंबर प्रश्न है मेरा बुक में, 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर। अब इसका हम लोग जब करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो इसका समय लेने के लिए, उसी समय को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, तो इसका ट्रिक यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, इस दोनों संख्या को हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब 102 में 101 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 203, और इसका आंसर 203 आ जाएगा। चलिए हम लोग सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर है 501 का स्क्वायर अब माइनस 500 का स्क्वायर, इस प्रकार से है। तो इसको हम डायरेक्टली इस दोनों संख्याओं को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे। तो 500 500 1000, 1000 फिर 1, तो 1001 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आंसर 1001 निकल के आ जाएगा। अब हम लोग डी नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो डी नंबर प्रश्न है मेरा 400 का स्क्वायर अब माइनस 399 का स्क्वायर, 399 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न को भी हम डायरेक्टली क्या करते हैं, तो जोड़ सकते हैं। और ये एक ट्रिक, मतलब ट्रिक का माध्यम भी बोल सकते हैं आप लोग, और डायरेक्टली सूत्र के माध्यम से भी बोल सकते हैं। लेकिन सूत्र के प्रोसेस से करेंगे तो हमको ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है, देखेंगे आप लोग, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में होता है, सूत्र होता है ना। आप देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में, तो ऐसे आप लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। लेकिन इतना करने में हमारा ज़्यादा समय व्यतीत हो सकता है ना। आप डायरेक्टली आप इसको जोड़ेंगे तो आपका
पर तुरंत ही निकल के आ जाएगा। वैसे हम a माइनस बी करेंगे ना तो इसका मान 1 ही आता है, और 1 से जब हम इसको a प्लस बी से गुना करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। तो 400 और 4 399 डायरेक्टली आप लोग क्या कीजिए, तो 400 ही मान लीजिए, इसको 800 हो गया, एक घटा दीजिए तो 799 हो जाएगा। तो बस इतना ही प्रश्न था। आप लोग क्वेश्चन नंबर आगे करने वाले हैं, तो अगर आप लोग ने यहाँ तक मतलब समझ गए होंगे तो इसे नोट कर लीजिए। मैं इससे आगे प्रश्न को सॉल्व करता हूँ और उसे अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, जो आप लोग तो वैसे बुक से पढ़ ही लिए होंगे, मैं आपको फिर भी पढ़ के समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, जो निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिक पाइथागोरस ट्रिक है। पाइथागोरस ट्रिक का मतलब हुआ, जो पाइथागोरस का ट्रिक होता है क्या होता है, तो एक समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, पाइथागोरस साहब ने एक समकोण त्रिभुज में दिया था जी, ये 90 डिग्री होता है, और ये कर्ण होता है, और ये क्या होता है मेरा, तो लंब होता है, और ये क्या होता है, तो आधार होता है, और इसे हम लोग हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, जिसे कि इंग्लिश में हम लोग एच से मतलब शॉर्ट नेम देते हैं। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे हम पी से शॉर्ट नेम देते हैं, और ये आगे के क्लास में हम लोग पढ़ने भी वाले हैं, तो इसे हम लोग शॉर्ट में समझने वाले हैं अभी। ठीक है, और आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, जिसे कि हम लोग छोटा नाम यानी कि बी से इसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या होता है, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी कि एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे एच जो हमारा है ना, ये कर्ण, ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा है, और ये दोनों मतलब आप लोग बड़ा छोटा किसी को ले सकते हैं, चाहे कर्ण भी बड़ा हो सकता है कभी, कभी आधार भी बड़ा हो सकता है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारा आपको याद रखना होगा, जो कर्ण जो होता है वो हमेशा ऑलवेज टाइम क्या होता है, तो बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न में 1 नंबर में है, प्रश्न के 1 नंबर में है 1 2 3, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ 1 2 3। ये बोला है जो पाइथागोरस ट्रिक पे है या नहीं है जांच करने के लिए। तो हम कैसे जांच करेंगे, तो आप लोग देख सकते हैं एच बड़ा वाला भुजा एच हो जाता है, तो ये मान लीजिए एच हो गया, तो आप लोग पी से मान लीजिए, बी से मान लीजिए, तो एच स्क्वायर, एच का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे बराबर पी स्क्वायर, देखेंगे ना हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, तो 9 प्लस 5, ये बराबर हुआ मेरा, बराबर नहीं हुआ, तो ये मेरा पाइथागोरस ट्रिक नहीं है, ये पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। ठीक है ना, कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। और ये नहीं बनाना है आप लोग को एग्जाम में, ये तो मैंने आप लोग को समझाने के लिए बनाया है। अगर आपसे पूछे जो कैसे है या नहीं है, अगर पूछे कैसे है तो इस प्रकार से बनाना है, लेकिन अभी तो हमारा बोला है जो कौन सा है वही लिखने के लिए, तो डायरेक्टली मैं वही लिखूंगा जो है, मैं प्रोसेस से नहीं बनाऊंगा। ठीक है, अब देखिए, तो दूसरा नंबर हम देख ले, मतलब उसी में है प्रश्न में 3 4 5, तो 3 4 और 5, 3 4 5 में हम देखते हैं, तो सबसे पहले बड़ा भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, और फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 16 ना कितना होता है 25, ये बराबर है। तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिक है 3 4 5। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, तो इस प्रकार आप लोग प्रत्येक भुजा का करेंगे और निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्टली जो सब है वो लिख देते हैं आप लोग को, जैसे कि 6 8 और 10, ये भी हो जाएगा मेरा 6 8 और 10। और देखेंगे तो ये दोवा मल्टीपल, इसका ही दोवा मल्टीपल है ना। देखिए 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूना 10। अगर तीसरा मल्टीपल भी होता तो वो भी हो जाता, चौथा मल्टीपल भी होता तो वो भी इसका मतलब पाइथागोरस ट्रिक हो जाता है। जैसे कि आप लोग चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, जैसे कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 100 होता है, और अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और फिर 6 मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और 64 और 36 को जब हम ऐड करते हैं तो वो हमारा 100 के टाइम मतलब 100 के इक्वल आ जाता है, इसीलिए वो भी पाइथागोरस ट्रिक होगा। अब हम लोग देखते हैं तो 1 1 1, तो ये नहीं है। फिर देखेंगे तो 2 2 3, ये भी नहीं है। 15 36 39, ये हो जाएगा 15 36 और 39। हम देख लेते हैं जी ये मेरा है या नहीं है। देखते हैं 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, और तो इसका स्क्वायर हमने कर रखा है, तो वही से हम डायरेक्टली देख लेते हैं जो हमारा जी इसका स्क्वायर कितना आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर 225, 36 का स्क्वायर 1296, देखिए, और 36 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग 1296 आएगा। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11, 9 2 12 के 9 2 12 के हासिल 1
1521 होता है, और 39 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हमारा 1521 होता है। तो ये भी हमारा पाइथागोरस ट्रिक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं बचा होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को समझने वाले। क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का प्रारूप एक दिया हुआ है मेरा, और बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे प्रारूप दिया हुआ नहीं दिया इसको पहले हम समझते हैं। देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे 1 का स्क्वायर दिया है, फिर प्लस करके 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर प्लस करके 2 का ही स्क्वायर दिया है, बट यहाँ पे क्या किया है तो 3 का स्क्वायर दे दिया। तो इसके प्रारूप को समझने के लिए हम अपने मतलब आप लोग भी दिमाग लगा सकते हैं, जिस प्रकार से आपको समझ में आ जाता है उसी प्रकार से, लेकिन मुझे जिस प्रकार से समझ में आया मैं उस प्रकार से आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, देखिए 1 को 2 से गुना कीजिएगा, जितना होगा वहीं पे यहाँ पे लिख देना है। देखेंगे तो 2 को 3 से गुना किया है, 6 का स्क्वायर 6 लिख दिया, 3 को 4 से गुना किया है, जितना हुआ वहाँ पे लिख दिया है ना, बस। और आगे क्या किया तो इससे 1 बढ़ा के लिख दिया, 2 का स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर के बाद 7 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर के बाद 13 का स्क्वायर। तो हम लोग भी उसी प्रकार करेंगे, जैसे कि 4 का स्क्वायर दिया और यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो इससे एक पीछे होगा, यहाँ पे कहने का मतलब 20 का स्क्वायर होगा ना। अब 20 का स्क्वायर पुराने के लिए यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कहने का मतलब 5 का स्क्वायर होगा, तभी ना हमारा 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, तो 6 5 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 30 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 31 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है तो ये 42 का स्क्वायर हो जाएगा, और 42 है तो यहाँ पे 43 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रारूप है इसका, और दूसरा भी तरह से आप लोग समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 9 तो सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन नंबर 10 को भी अभी सॉल्व करते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 कहाँ निकाल लेते हैं और उसे समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए पहले आप लोग इसको नोट करते चलिए, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 भी मेरा बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा, जो विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्या की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 10 का क्या है तो 1 नंबर 81 दिया है। इसमें बोला है जो विषम संख्या की क्रमिक घटाव की क्रिया द्वारा जांच करने के लिए। तो चलिए हम लोग क्रमिक घटाव मतलब क्या हुआ, तो पहले 1 घटाएंगे फिर 3 घटाएंगे, जो विषम संख्या में क्रम में आता है वो संख्या डायरेक्टली घटाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें से 1 घटाते हैं, तो -1 करेंगे तो ये कितना आता है 80। अब 80 में से विषम संख्या 1 के बाद क्या होता है 3 आता है, तो फिर घटा लेंगे तो कितना होगा 77। फिर 77 में से 9 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 में से लेंगे तो यानी कि 68 आ जाएगा। और 68 में से हम फिर मतलब सॉरी यहाँ पे 5 घटाना था, 72 आ जाएगा 72। अब 72 में से हमें क्या घटाना है, फिर 7 घटा देना है, क्योंकि 5 के बाद 7 ही विषम संख्या आता है। तो 2 चला गया, ये 65 आ जाएगा। और 65 में से हम क्या करेंगे तो 9 घटाएंगे, तो 5 गया तो ये 60 हो गया, और फिर 4 चला जाएगा तो 66 हो जाएगा, सॉरी 56 हो जाएगा। और 56 में से जब हम 11 को माइनस कर लेंगे तो 6 में से 5 गया, ये 1 गया तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 45 में से फिर हम 13 को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, और फिर 32 में से हम क्या करेंगे तो 15 को माइनस करेंगे तो 15 30 यानी कि 17 हो जाएगा। और फिर 17 में से 15 के बाद 17 ही आता है ना, और 0 हो गया। तो ये क्या है तो पूर्ण वर्ग संख्या है। जिसका मान 0 आ जाएगा लास्ट में वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा, और जिसका 0 नहीं आएगा वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार आप लोग इस प्रश्न को बना सकते हैं, कोई से कहीं से मतलब ये कोई भी बड़ा प्रश्न नहीं है, और ये आसानी से आप लोग से बन भी जाएगा। तो चलिए अगर आप लोग बोलेंगे तो हम दूसरा प्रश्न इसके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन दूसरा के बाद हम प्रश्न नंबर तीसरा नहीं सॉल्व करेंगे। ये आप प्रश्न आप खुद अपने से ही सॉल्व कीजिएगा, मैं आप लोग को डायरेक्टली चौथा नंबर प्रश्न सॉल्व करके बता देता हूँ। बोल रहा है जो कि क्रमिक घटाव से, तो 36 है, तो 36 में से सबसे पहले हम -1 करेंगे तो ये कितना होगा 35 होगा। 35 में से क्या करेंगे तो पहले उसके बाद 3 करेंगे तो ये 33 होगा। 33 में से हम क्या करेंगे तो 5 करेंगे माइनस, तो ये 3 गया चल गया यानी कि 28 बच जाएगा। 28 में से फिर 7 हम माइनस कर देंगे, ये तो 21 हो जाएगा। 28 से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, 32 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आएगा। देखते हैं ना थोड़ा बहुत मिस्टेक हो रहा है। और 27 में से हम -7 करेंगे तो ये कितना होगा तो 20 आ जाएगा। 20 में से हम क्या करेंगे तो 9 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 11 हो जाएगा। और 11 में से फिर हम 11 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा।
11 में से हम जब 11 से ये देखेंगे ना, शून्य हो गया तो ये हमारा क्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको 10 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप दूसरा नंबर 121 है और 144 है, तो वो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें कहीं से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कैसा लगा नहीं लगा ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।